हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। जैसा कि आप सब जानते हो कि कल ही जेके एसएसबी ने एक नोटिफिकेशन आउट करी, एग्ज़ाम डेट के बारे में बता दिया। क्लास फोर्थ के एग्ज़ाम डेट जो है वो 27 से स्टार्ट है, 27 फरवरी से स्टार्ट है। तो इसीलिए हमने क्या किया, ड्रीम हाई एकेडमी ने ये डिसाइड किया कि हम आप लोगों के लिए एक क्रैश कोर्स या रिवीजन कोर्स हम आप लोगों के लिए लाएंगे। उससे पहले हमें कुछ टॉपिक्स रह गए थे, तो उनको हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट 1 to 2 डेज में हम सारा आपका सिलेबस कवर होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद हम वो कोर्स भी स्टार्ट करने जाएंगे। तो आपका मैथमेटिक्स में हमने एलसीएम वो चीज़ें करी है ऑलरेडी। आज जो हमें पोर्शन बचा था टाइम एंड वर्क के रिलेटेड, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस के रिलेटेड है। आज हम टाइम एंड वर्क कर लेंगे। इस पे हम एक फार्मूला सीख लेंगे और उसी फार्मूले के थ्रू हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है ना। अक्सर आप देखोगे डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे आते हो, लेकिन कोई ही क्वेश्चन ऐसा होगा जहां पे आपको फार्मूले की ज़रूरत हर एक क्वेश्चन पे है, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो फार्मूले के बगैर नहीं आ सकता है। देखिए, कुछ बेसिक्स जो टाइम एंड वर्क के रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स है, कुछ बेसिक फार्मूला है, वो आप लोगों को याद रखने ही होंगे। टाइम एंड वर्क दो सेपरेट थिंग्स, दो सेपरेट चीज़ें हैं। तो क्या है टाइम एंड वर्क? सिंपली अगर हम मैथमेटिक्स में बात कर लेंगे टाइम एंड वर्क, इसका मतलब ये होता है कि हम कितने टाइम में कितना काम कर सकते हैं, ठीक है। या ऐसे बताएंगे कि फॉर एग्जांपल हमें कोई भी काम करने में कितना टाइम, कितना समय लग सकता है, ठीक है। तो चलिए, टाइम की अगर यूनिट इसकी बात कर लेंगे, टाइम हम अक्सर बोल रहे हैं कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। यूनिट्स क्या होते हैं? मेजरमेंट्स होती है, ठीक है ना। यानी इस पे हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो डेज या आवर्स में हम बात कर लेंगे, डेज और आवर्स में हम बात कर लेंगे टाइम की, ठीक है। या दिन में या घंटों में हम बताएंगे कि हमें इतना टाइम लगा इतने सारे काम करने में, ठीक है ना। मुझे फॉर एग्जांपल मैं बात बताऊंगा आपको कि मुझे 10 दिन लगे एक बुक को पढ़ने में। एक बुक जो है, जो मैंने पढ़ लिया एक बुक, वो मेरा काम है, और कितने दिन लगे? 10 दिन लगे। यही आपको समझना है। देखो, हर एक बात की, हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ यूनिट होती है। अगर आपको यूनिट वैल्यू पता चलेगा तो आप सारा कुछ इस पे निकाल सकते हो, इस पे सारे आंसर्स आप निकाल सकते हो। देखो कैसे, सपोज मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास 30 एप्पल्स है, ठीक है। ये टाइम एंड वर्क के रिलेटेड नहीं है, मैं आपको यूनिट सिखाता हूँ, यूनिट कैसे निकालेंगे, फिर हम यहाँ पे आएंगे आपके टॉपिक पे। मेरे पास 30 एप्पल्स है और मैं इनको 10 दिन में खाता हूँ, या मैं इनको 10 दिन में ख़त्म कर लूँगा। 30 एप्पल्स को 10 दिन में मैं खा लूँगा। उसका मतलब एक दिन में मेरी कैपेसिटी कितनी है? उसका मतलब एक दिन में अगर मैं 3 एप्पल्स कंज्यूम कर लूँगा, 3 एप्पल्स खाता हूँ, तो 10 दिन में 30 एप्पल खा सकता हूँ। यानी 3 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 10 से, क्योंकि मेरा यूनिट आ गया। यूनिट क्या आया कि मैंने 1 दिन में कितना कर सकता हूँ, यानी कि यूनिट यही हुआ एक दिन में, 1 घंटे में मैं कितना कर सकता हूँ, ठीक है ना। फिर उसी को हमें मल्टीप्लाई करना है आगे, जो भी हमें टोटल वर्क होगा। देखो, यहाँ पे अगर बात कर लेंगे, सबसे पहले हमें एफिशिएंसी की पता होनी चाहिए। एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी यही होता है जो मैंने आपको बताया ना, यूनिट वैल्यू, कि मैं एक दिन में कितना काम कर सकता हूँ, या 1 आवर में मैं कितना काम कर सकता हूँ, या पर डे या पर आवर, ठीक है। ये हमारी एफिशिएंसी है। इसी एफिशिएंसी से हम अपना टाइम एंड वर्क सारा कुछ कर लेंगे, ठीक है ना। पर डे, पर आवर मैं कितना काम कर सकता हूँ, ये मेरी इफिशिएंसी है। देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। सपोज मेरे पास कोई भी काम है, कोई भी काम, और कितना काम है? 30, ठीक है। मेरे पास 30 का काम है, 30 काम है, ठीक है। अब मुझे देखना है, और मेरे पास अब मुझे देखना है इफिशिएंसी क्या है। इफिशिएंसी मेरे पास क्या है कि मैं 3 काम को एक दिन में कर सकता हूँ। 3 वर्क पर डे, मतलब 3
काम एक दिन में कर सकता हूँ, दैट मीन्स ये आपकी इफिशिएंसी है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको इफिशिएंसी में आप पर डे कर सकते हो कैलकुलेट या पर आवर कर सकते हो कैलकुलेट। नीचे आगे क्वेश्चन कर लेंगे तब आपको ये सारा फार्मूला समझ आ जाएगा, ठीक है ना। या 3 काम है आपके पास और सॉरी 30 काम है, लेकिन आपकी इफिशिएंसी क्या है, एक दिन में आप 30 काम नहीं कर सकते हो। आपकी इफिशिएंसी है कि आप 3 काम को 3 वर्क एक दिन में कर सकते हो। तो आप 30 काम को कब तक खत्म कर सकते हो? देखिए आप कैसे कर लोगे इसको। देखिए आप कैसे करोगे, आपको यूनिट वैल्यू मिला। यूनिट वैल्यू क्या है आपका, आपको पता है एक दिन में 3 काम कर सकता हूं, और हमें निकालने हैं कितने दिन में मैं 30 काम कर सकता हूं। अभी हमें पता नहीं, यानी कि यहाँ पे डेज की पता नहीं, टाइम की पता नहीं, ठीक है ना। टाइम अभी हमें पता नहीं कितने दिन में काम कर सकते हैं, और कितना काम कर सकते हैं 30, ठीक है ना, 30 काम कर सकते हैं। तो अब इसको कैसे कर लेंगे, यहाँ पे डेज या टाइम लिखूंगा मैं, ठीक है ना। डेज आर टाइम सेम थिंग, डेज टाइम आवर जो भी है वो सेम थिंग है। तो आप इस तरह से कर लोगे, आपके डेज आएंगे 30, आपका टोटल वर्क डिवाइड बाई इफिशिएंसी, एक दिन में कितना काम कर सकते हो। तो आपको 10 दिन लगेंगे 30 काम खत्म करने में, ठीक है ना। तो ये आपकी इफिशिएंसी है। तो इसमें फॉर्मूला क्या निकल के आया, इफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। ये चीज आप याद रखोगे, आपकी इफिशिएंसी उसको मल्टीप्लाई करोगे टाइम के साथ, तब ही जाके आपका टोटल वर्क निकल के आएगा। अगर आपको इफिशिएंसी ही निकालनी होगी, आप कर लोगे इफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है ना। इसी फॉर्मूला को इधर उधर करना है, ठीक है ना, तोड़ मरोड़ना है इसी फॉर्मूला को, बाकी क्वेश्चंस आपको इजी से आएंगे। चलो अब सीधे क्वेश्चंस पे हम आएंगे, अब देखेंगे क्वेश्चन किस हिसाब से आपको वहां पे आ सकते हैं। सिंपल से हम आगे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस तक जाएंगे। क्वेश्चन एक है आपके पास, ए एंड बी कैन फिनिश ए वर्क सेपरेटली। दो बंदे हैं ए एंड बी, ठीक है, ये सेपरेटली काम कर लेंगे। ए एंड बी के कैन फिनिश ए वर्क, कोई भी काम, अब मुझे पता नहीं कितना काम है, ठीक है ना, क्वांटिटी काम की पता नहीं। देखो अब इस हिसाब से इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में हम किस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ए एंड बी कैन फिनिश ए वर्क सेपरेटली इन 20 डेज एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब ए और बी को ही काम करते हैं, और ए उस पर कितने दिन लगाता है रेस्पेक्टिवली, मतलब ए में 20 दिन लगते हैं, बी में 30 दिन लगते हैं, ठीक है ना। सो ए किसी भी काम को 20 दिन में खत्म कर लेगा, फिनिश कर लेगा, ठीक है। यहां पे मैंने समझा दिया है, देखो ए किसी भी काम को 20 दिन में फिनिश करेगा, 20 उसी काम को 30 दिन में खत्म करता है। अब हमें क्या निकालना है, इस सिचुएशन पे आप क्या करोगे जब आपके पास टोटल वर्क नहीं दिया होगा। तो ये 20 दिन में काम करता है, ये 30 दिन में काम करता है, इन दोनों डेज, इन दोनों टाइम का आप एलसीएम लोगे। एलसीएम जब आप लोगे तब ही आपको आपकी इफिशिएंसी आ जाएगी। देखिए किस तरह से, तो आपको पता है 20 और 30, एक के पास 20 दिन है और बी इसी काम को 30 दिन में खत्म करता है। इनका एलसीएम 60 है। एलसीएम क्या होता है, जिसको हम दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो 60, 23 आर 60, 30 इंटू 2 60, ठीक है ना। इसीलिए एलसीएम मीन्स कॉमन फैक्टर है जिसको हम दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो 60 आप 20 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 23 आर 60, 32 आर 60। एलसीएम आप हमारे लेक्चर में भी देख सकते हो किस तरह एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे हमें एलसीएम की बात, एलसीएम को हम टोटल वर्क मान लेंगे। याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन को जहां पे आपको वर्क नहीं दिया गया है, तब आप एलसीएम आपके पास टोटल वर्क है, और ये जो है ये आपकी इफिशिएंसी है। 3 and 2 आपकी इफिशिएंसी है, ठीक है ना। यानी 20 जब ए 20 दिन लगाता है, मतलब एक दिन में ए 3 काम कर सकता है, तभी 20 दिन में 60 काम कर लेगा, ठीक है ना। और 30 काम, सॉरी जो बी है एक दिन में 2 काम करता है, तभी 30 दिन में 60 काम कर सकता है। ओके क्लियर, आपको बात आई होगी समझ। अब हमें एफिशिएंसी मिली, मतलब यूनिट मिला हमें 3 और 2। अब इन दो को हम मिलाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश दिस वर्क टुगेदर, जब एक साथ अगर कर लेंगे। अब हम इनकी इफिशिएंसी देख लेंगे। देखिए हम बोल रहे हैं कि ए और बी जब एक साथ काम कर लेंगे तो इसको कितने दिन में खत्म कर लेंगे। सेपरेटली वो एक 3 दिन में खत्म, यानी कि 3
एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, वही कर लेंगे हम। ए की इफिशिएंसी बी की इफिशिएंसी को हम प्लस कर लेंगे। सो 3 + 2 कितना आता है, यानी टोटल इफिशिएंसी की बात कर लेंगे। ए और बी को मिला के इफिशिएंसी की बात कर लेंगे। टोटल इफिशिएंसी हमारे पास 5 आएगा ही, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, इन हाउ मनी डेज। डेज का मतलब टाइम निकालना है। मैंने आपको फार्मूला में बता दिया, E × T = टोटल वर्क, याद रखना। अब हमारे पास इफिशिएंसी क्या आई, सर हमारे पास इफिशिएंसी 5 आ गई। दोनों को मिलाया, 3 + 2 किया इफिशिएंसी के लिए। टाइम क्या आया वही तो निकालना है हमें। और वर्क कितना है टोटल, दोनों का एलसीएम 60 आता है, ठीक है ना। तो 5 × टाइम या डेज की बात करो, ठीक है ना, या टाइम लिखो, और 60। अब आपका टाइम, इस 5 को जब आप यहां ले जाओगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। 60 / 5 वो आपका 12 वर्क आता, 12 डेज आते हैं। यानी कि 60 काम को ए और बी दोनों मिला के 12 दिन में खत्म कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC। अब 3 जो है, 3 लोग हैं। अब तक हमने 2 देखा, अब 3 का भी यही प्रोसीजर है। ABC को ही काम करते हैं अलग अलग। ए 12 दिन में खत्म करता है, बी 15 दिन में, और सी 20 डेज में ये काम खत्म करता है। इन हाउ मेनी डेज विल दे वर्क टुगेदर, यानी कि इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क, ठीक है ना। ये अपने कितने दिन में ये काम अगर साथ में कर लेंगे, एक साथ काम कर लेंगे, क्योंकि ये सेपरेटली कर रहे हैं, जब साथ में काम कर लेंगे तो कितने दिन में ये खत्म कर लेंगे ये काम। वही प्रोसीजर है, आप ए बी और सी लोगे और उस पे नंबर आप डेज देख लेंगे, 12, 15 और 20। यानी ए 12 डेज में खत्म कर लेगा, बी 15 डेज में यही काम फिनिश कर लेगा, और सी 20 दिन में फिनिश कर लेगा। अब इन तीनों का एलसीएम यानी मतलब ये कि जो हर, यानी कि इन तीनों फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा आपका। फिर से एलसीएम 60 को हम 15 से भी हम 15 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 20 से भी, या यूं कहेंगे कि 12 × 5 जो है 60 आता है, मल्टीप्लाई होता है, एग्जैक्ट मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 15 × 4 क्या आता है, 60, और 12 × 3 क्या आता है, 60, ठीक है ना। तो ये हमारी इफिशिएंसी आई। इफिशिएंसी क्या आई, यानी ए एक दिन में 5 काम करता है, तभी 12 दिन में ये 60 काम कर लेगा। बी एक दिन में 4 काम, जब एक दिन में काम करता है, पर डे काम है, तो ये ही इफिशिएंसी है इसकी, ठीक है। तो बी एक दिन में 4 काम करता है, तभी 15 दिन में 60 काम कर लेगा। और सी एक दिन में 3 काम करता है, तभी 20 दिन में ये 60 काम कर लेगा। अब हमें मिला के देखना है कि जब ये 3 एक साथ काम कर लेंगे, मिलके काम कर लेंगे, तो हम बोलेंगे हम इनकी जो यूनिट है या इफिशिएंसी को, एक दिन में काम करने की क्षमता, एक दिन में काम करने की कैपेसिटी को हम ऐड कर लेंगे। वो कितनी कैपेसिटी है इसकी, ए की 5 कैपेसिटी, ठीक है, यानी कि इफिशिएंसी, और बी की इफिशिएंसी 4 है, सी की इफिशिएंसी 3 है। इनको प्लस करिए आप, वो 12 आ जाता है, ठीक है ना। तो वही अब फॉर्मूला लगाएंगे, E × T = टोटल वर्क। सर E 12 आया, टी तो निकालना है, क्योंकि इन हाउ मनी डेज, जब डेज है मतलब टाइम हमें पता नहीं, ये निकालना है टाइम। और टोटल वर्क हमारा इनका एलसीएम बन जाता है, यानी 60 आ गया। तो टोटल टाइम हमारे पास या डेज हमारे पास आएंगे 60 / 2 या 60/12, वो आता है कि ये 5 दिन में ये काम मिलके खत्म कर लेंगे। ए बी सी जब मिलके काम कर लेंगे तो ये सारा काम 5 दिन में खत्म कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। देखिए, ए एंड बी कैन फिनिश ए वर्क सेपरेटली इन 10 and 50। अपनी आप नोटबुक कॉपी नोटबुक पेन उठाएंगे, ये क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है ना। और फिर देखो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ साथ में एक होमवर्क भी है, वो कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर मुझे बता देंगे, ठीक है। ए एंड बी कैन फिनिश ए वर्क सेपरेटली इन 10 and 15 डेज। मतलब ए और बी अलग अलग काम करते हैं। ए 10 दिन में काम खत्म करता है, बी 15 दिन में काम खत्म करता है। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर आफ्टर 4 डेज। हाँ देखो, थोड़ा ट्विस्ट है क्वेश्चन में कि उन्होंने काम तो एक साथ किया था, उन्होंने अगर काम एक साथ स्टार्ट किया, लेकिन अब कोई बात
जाता है, ठीक है, कोई काम से निकल जाता है, कोई काम नहीं करता है 4 दिन के बाद। आफ्टर 4 days ए लीव्स द वर्क, यानी कि काम करके काम सॉरी काम को छोड़ के चला जाता है ए, ठीक है। रिमेनिंग वर्क इज डन बाय बी, और बाकी जो काम रह गया, क्योंकि 4 दिन तक उन्होंने एक साथ ही काम किया, टुगेदर काम करते थे 4 दिन तक। 4 दिन के बाद ए चला गया काम छोड़ के, अब सारा काम बी को करना है। इन हाउ मेनी डेज, यहाँ पे भी डेज निकालना है, टाइम निकालना है। विल इंटायर वर्क बी फिनिश्ड, ठीक है ना, पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। वेरी गुड, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें भी कुछ नहीं करना, पहले आपको एलसीएम करना, एलसीएम मस्ट है ऐसे चीजों पे, ठीक है ना। देखिए आप क्या कर लेंगे, आप ए और बी को देख लेंगे। ए अपना काम 10 दिन में खत्म करता है और बी काम 15 दिन में खत्म करता है। अब इनका एलसीएम देखना है, क्योंकि इफिशिएंसी निकालनी है। पर डे हमें निकाल, जब पर डे हमें निकल गया मतलब हम इसको डेज के साथ इनटू कर लेंगे और हमारा आंसर बन जाएगा। अब देखो ए 10 दिन में और ये 15 दिन में, अगर हम 30 एलसीएम लेंगे, हाँ ले सकते हैं, क्योंकि 10 से भी 30 आता है, 15 से भी 30 आता है, तो ए की इफिशिएंसी आएगी 3 और इसकी आएगी 2। 10 3s आर 30, इफिशिएंसी यही होती है, ठीक है ना। 10 3s आर 30, 15 2s आर 30, ये इफिशिएंसी आ गई। 3 और 2 इसकी इफिशिएंसी है, मतलब ए 3 काम करता है एक दिन में और बी 2 काम करता है एक दिन में, ठीक है ना। टोटल वर्क कितना है हमारे पास 30। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 4 दिन के बाद ए छोड़ जाता है काम को, तब क्या सिचुएशन बनेगी। देखो एक दिन की बात किया हमने, ठीक है, ए 3 काम करेगा, बी 2 काम कर लेगा, इफिशिएंसी, ठीक है ना, इफिशिएंसी पर डे, तो 3 + 2 एक दिन में 5 काम हो सकता है। अगर ए और बी साथ में काम कर लेंगे एक दिन में 5 काम कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है 4 दिन के बाद ए धोखा दे के चले जाता है, काम छोड़ के वहां ही चले जाता है। तो अब क्या कर लोगे, एक दिन में इनकी इफिशिएंसी 5 है, इसीलिए बोला इफिशिएंसी मस्ट है निकालना, ठीक है ना, एक दिन यूनिट मस्ट होता है। तो आप इसको इनटू कर लेंगे 4 के साथ, मल्टीपल है, क्योंकि 4 दिन का काम देख लेंगे। एक दिन में ए और बी मिला के 5 काम करते हैं, 4 दिन में ए और बी मिला के 20 काम कर लेंगे। कितने काम कर लेंगे, तो 4 दिन में 20 काम कर लेंगे। लेकिन टोटल वर्क क्या है हमारे पास 30, तो 30 काम हमारे पास था, जिसमें से 4 दिन में ए और बी ने 20 काम खत्म किया है। अब बी को रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, 10 ही तो रह गया, ठीक है ना। बी के पास रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, 10। तो बी अब इस 10 को कब तक खत्म कर लेगा, ये रिमेनिंग वर्क है, कितने टाइम में खत्म कर लेगा। आप बताओगे सर, देखिए अब किस तरह से आप बताओगे, हमारे पास टोटल वर्क जो बचा अभी 10 और बी की इफिशिएंसी 2 ही है सर, यहाँ पे निकाला हमने, बी की इफिशिएंसी 2 है, तो उसको डिवाइड कर लेंगे 2 के साथ, तो 5 दिन में बी भी अपना काम खत्म कर लेगा। या ऐसे भी कर सकते हो आप, ई इंटू टी डिवाइड बाई इज इक्वल टू वर्क, लेकिन सिर्फ बी की बात कर लेंगे, ठीक है। बी की बात, बी की इफिशिएंसी 2 है सर, इसका नंबर ऑफ डेज हमें निकालना है, और टोटल वर्क जो बचा है वो 10 है, इसीलिए आप इसको या टाइम को इस तरह करोगे 10/2, वो भी 5 आता है, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि आपको अब समझ आ गया होगा, ठीक है। पहले बेसिक से किया, अब जब काम छोड़ के कोई चला जाता है वो भी हमने देख लिया, उस क्वेश्चन को किस तरह से पहले उतना काम करना है जो दोनों ने मिलकर किया है, उसके बाद रिमेनिंग कौन करता है उसकी इफिशिएंसी के साथ हम देख लेंगे कितना काम आता है। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, ए कैन डू सम वर्क इन 6 days। देखिए कोई सा भी काम ए 6 दिन में खत्म करता है और बी 9 दिन में खत्म करता है। हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टू कंप्लीट द वर्क। बिल्कुल इजी है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क भी था, चलो मैंने यहाँ पे किया है, कोई बात नहीं। चलिए क्या करना है, ए और बी को हम लेंगे, ए 6 दिन में काम खत्म कर लेगा, बी 9 दिन में काम खत्म कर लेगा। जब हमें डेज दिया है, हमें पता नहीं टोटल वर्क, हम क्या करते हैं तब
सर हम एलसीएम करते हैं, वही कर लेंगे हम। 6 और 9 का एलसीएम क्या आता है सर? 18 आएगा, क्योंकि 6 3s आर 18, 9 2s आर 18। यही इनकी इफिशिएंसी भी बन गई, जिसे मल्टीप्लाई करते हैं टोटल वर्क आता है, तो वही इफिशिएंसी बन जाती है। यानी ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, बी एक दिन में 9 काम कर सकता है, सॉरी 2 काम कर सकता है, बी एक दिन में 2 काम कर सकता है, ठीक है। तभी 9 दिन में ये 18 काम कर लेगा, ये 6 दिन में 18 काम कर लेगा। ओके, तो अब इफिशिएंसी की बात कर लेंगे। इफिशिएंसी वही फॉर्मूला लगाएंगे, इफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। हमें टाइम ही निकालना है, तो इफिशिएंसी क्या आई मिला के, अगर इन दो को हम ऐड कर लेंगे 3 + 2 = 5 आ गई, ठीक है ना। तो इफिशिएंसी 5 है, टाइम हमें पता नहीं, वर्क हमें पता है 18। वर्क होता है जो टोटल वर्क होगा ना, वो एलसीएम होगा दोनों को मिला के। तो आपका टाइम आएगा 18/5, तो वो 3.6 डेज के आसपास ये दोनों मिलके काम खत्म कर लेंगे। 3.6 डेज के आसपास ये काम खत्म कर लेंगे अगर दोनों साथ में काम कर लेंगे। अब आप लोगों के लिए होमवर्क, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। क्वेश्चन देखिए, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। 15 दिन में एक काम खत्म कर लेगा, और बी काम को 20 दिन में खत्म कर लेगा, ठीक है। और साथ में वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, वही ऊपर जो हमने क्या कि फिर वो चला जाता है काम छोड़ के, वही कुछ यहाँ भी है। तो 4 दिन तक ये दोनों साथ में काम करते हैं। देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट इज, कितना काम रिमेनिंग है, आपको रिमेनिंग वर्क निकालना है यहाँ पे, रिमेनिंग वर्क, ठीक है ना, रिमेनिंग वर्क निकालना है। इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में चेक कर लूंगा। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन नेक्स्ट, ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी कैन डू सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाय ए, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया, आपका फॉर्मूला गिवन है और उसी फॉर्मूला को आपको इधर उधर करना है, तो वहीं से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, ए को कोई काम करने में ही कैन डू इट इन 18 डेज, और बी उसी काम को उसके हाफ टाइम में खत्म करता है। यानी अगर ये 18 डेज में फिनिश करता है कोई सा काम, तो ये 9 डेज में ही खत्म कर लेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ा करो। दे वर्किंग टुगेदर, अगर एक साथ काम करते हैं, व्हाट पार्ट ऑफ सेम वर्क दे कैन फिनिश इन ए डे। अब थोड़ा क्वेश्चन और चेंज आ गया, क्वेश्चन में और ट्विस्ट आई। क्या ट्विस्ट है यहाँ पे? एक दिन में दोनों कितना काम कर सकते हैं, एक दिन में दोनों कितना काम कर सकते हैं। चलो किस हिसाब से कर लेंगे, देखिए हमें पता है ए कोई सा भी काम 18 दिन में करता है, बी कोई सा भी काम 9 दिन में करता है, और अभी हमें निकालना है कि एक दिन में ये कितना काम कर लेंगे। सॉरी, एक दिन में कितना काम नहीं, वो तो इफिशिएंसी आएगी। एक दिन में इस टोटल काम का कितना फ्रैक्शन ये फिनिश कर पाएंगे, एक दिन में कितना काम ये कर पाएंगे। तो देखो इस जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब आप क्या कर लोगे, एलसीएम तो आपको निकालना ही निकालना है। 18 और 9 की अगर एलसीएम की बात कर लेंगे वो 18 आता है, ठीक है ना। 18 1s are 18 एंड 9 2s are 18, तो यही इनकी इफिशिएंसी आ गई, यही इनकी 1 और 2 इनकी इफिशिएंसी आएगी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यही हमारा टोटल वर्क क्या होता है, एलसीएम, हमारा एलसीएम ही टोटल वर्क आ जाएगा। इफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी क्या है, एक दिन में दोनों अगर मिलेंगे, ए एक दिन में एक काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है, ठीक है ना, क्योंकि ये हाफ टाइम लगाता है, ठीक है ना, काम खत्म करने में ए का हाफ टाइम बी लगाता है। तो वही हमने 18 का हाफ टाइम 9 किया, तो ए एक दिन में एक काम करता है, इफिशिएंसी है कि वो एक दिन में एक काम कर सकता है, दो एक दिन में 2 काम कर सकता है, दोनों को मिलाएंगे तो दोनों मिलके एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। सो पर डे, ठीक है ना, 3 वर्क पर डे ए और बी मिलके करते हैं। यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला मैंने लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बड़ा लंबा हो जाता था। देखो आप कैसे कर लेंगे इसको, आपको क्या आया, 3 इनकी इफिशिएंसी आई, ए प्लस बी को कलेक्टिवली टुगेदर जब ये काम करते हैं तो 3 काम एक दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना, एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। और हमारे पास टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क 18 है। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि ये कितना मतलब काम कर सकते,
एक दिन में ये कितना काम कर सकते हैं, टोटल काम से कितना काम ये कर सकते हैं। सिंपली एक दिन में अगर इनकी इफिशिएंसी 3 है, टोटल वर्क 18 है, सो 3/18 दैट इज 1/6, ठीक है ना। 1/6 काम कर सकते हैं। वर्क दे कैन फिनिश इन ए डे, यानी टोटल वर्क का 1/6वां हिस्सा 1/6 पार्ट खत्म होगा, ठीक है ना, एक दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, लास्ट क्वेश्चन। A and B can do a piece of work in 12 days, B and C 5 days। ये थोड़ा, इस पे भी थोड़ा एडवांस लेवल है, ठीक है ना। C and A 20 डेज अब मिलके काम कर रहे हैं। A और B मिलके काम कर रहे हैं, B और C मिलके काम कर रहे हैं, C और A मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इफ A, B and C वर्क टुगेदर, तो कितने टाइम में ये काम खत्म कर देंगे अगर साथ में ये काम कर देंगे। अगर ए और बी काम करते हैं, ए एंड बी, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में खत्म करते हैं, ठीक है ना, तो हमने 12 लिखा, डेज लिखना है हमें। बी और सी उसी काम को 15 दिन में खत्म कर लेंगे, सी और ए उसी काम को 20 दिन में खत्म करेंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाला हमने, क्या एलसीएम आएगा, एलसीएम वैसा होना चाहिए जिसमें हर एक जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं हर एक के साथ। क्या अगर हमने 60 लिया, हाँ ले सकते हैं 60 टोटल वर्क। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि 12 5 आर 60, 15 4 आर 60, 20 3 आर 60। तो यही जो आता है मल्टीप्लिकेशन इसका, वही जो फैक्टर आता है वही इसकी इफिशिएंसी होती है। यानी ए और बी मिलके एक दिन में 5 काम कर लेंगे, बी और सी मिलके एक दिन में 4 काम कर लेंगे, सी और ए मिलके एक दिन में 3 काम कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें, ए बी और सी, सिर्फ ए बी और सी कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए क्या किस हिसाब से हम कर लेंगे इसको। हम इसकी इफिशिएंसी निकालेंगे, इफिशिएंसी ए और बी और सी की निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, क्या इफिशिएंसी है इनकी, सर हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि हमने एक जगह देखा ए और बी मिलके 5 काम करते हैं। देखो ए और बी मिला के 5 काम करते हैं, लेकिन ए सी के साथ भी मिलके काम करता है। याद रखना, सी प्लस ए बी, यानी कि इसमें भी ए की कंट्रीब्यूशन है, तब कितना काम करता है, 3 काम ही। इस हिसाब से क्या कर लेंगे, हम देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। अब देख लेंगे ये कितनी बार काम कर रहे हैं। ए 2 बार काम करता है, बी भी 2 बार काम करता है और सी भी 2 बार काम करता है। सिंपली हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और इनके वैल्यूज पुट कर लेंगे। वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2 टाइम्स, ठीक है ना। ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, इसीलिए मैंने बाहर से 2 टाइम्स लिखा। अब इनकी देखेंगे काम करने की क्षमता क्या क्या है। 5 + 4 + 3 वो 12 आ जाएगा, ठीक है ना, दैट इज 12, ठीक है। तो अब इस 2 को यहां पे ले जाएंगे, वो डिवाइड हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी इंडिविजुअली इनकी इफिशियंसी 6 आएगी, 12/2 वही 6 होता है, ठीक है ना। इंडिविजुअली इनकी इफिशियंसी 6 आएगी। अब आपको पता है, अब इंडिविजुअली इनकी इफिशियंसी आ गई, अब आप खुद ही कर सकते हो। हाँ पता है हमें फॉर्मूला, E × T = टोटल वर्क। इफिशियंसी निकली, 6 × टाइम निकालना है हमने, और टोटल वर्क भी हमें पता है 60, तो टाइम आ जाएगा 60/6। 10 डेज में ये काम खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, अच्छे से समझ आए होंगे। कंफ्यूजन कहीं पे है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और होमवर्क का ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ही सिर्फ बताएंगे मुझे, इसका आंसर क्या है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।